Hello class 4, this is your moral science and your chapter number 3. This is your MS book. All of you know now, open it. This is your chapter 3, the daydreaming jackal. ठीक है, जैकल जब अपने दिन में सपने देख रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न दैट द ग्रीड ब्रिंग्स माइजरी, कि हमेशा जो है लालच हमें क्या देता है, हमेशा दुख ही देता है, हमें कभी सुख नहीं मिलता है. ठीक है, एंड व्हाट इज दिस जैकल इज सियार. ओके, एंड स्टैग की आपकी यहाँ पे स्टैग भी है आपकी स्टोरी में. स्टैग होता है हमारा बारहसिंगा. ओके क्लास, नाउ आई एम जस्ट स्टार्टिंग द लेसन. बिल्लू वॉज एंड हंटर था, एक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. हु बिलोंग्ड टू अ हिल ट्राइब्स में रहता था वो. एवरी डे ही वेंट आउट टू हंट फॉर द एनिमल्स यूजिंग हिज बो, और उसका जो धनुष और तीर लेके वो हमेशा शिकार के लिए आता था. एवरी डे आता था वो. एंड ही वॉज प्राउड ऑफ बींग एन एडप्ट आर्चर का वो उसको प्राउड था कि वो कहना चाहता था कि मैं बहुत ही या परफेक्ट वाला अपने आप को वो कहना चाहता था. वन डे ही स्पॉटेड अ वाइल्ड स्टैग को, यानी बारहसिंगा को उसने अपना निशाना बनाया एक दिन उसने. ठीक है, एंड ही थॉट टू हिमसेल्फ, क्या सोचा उसने अपने आप को कह के, कि दिस लार्ज वाइल्ड स्टैग इज श्योर टू डाई एट माई हैंड, से आज ये मरने वाला है. माई स्किल एट हंटिंग विल पुट इट, कि मेरी जो कुशलता है इतनी शार्प है कि ये मेरे जो मैं तीर इसको जो मारूंगा इससे ये किसी भी हालत में बच नहीं सकता. देन भीलू स्ट्रंग हिज बोज, उसने अपनी जैसे ही अपनी बोज को उसने मारा, एंड शूट अ शार्प एरो डायरेक्टली ऑन द स्टैग के बैक में जाके जोर से उसको तीर लग गया. The arrow caused a deep wound on the stag's back. अब उसने जो तीर मारा बेटा उसकी जो बारहसिंगे के पीछे बैक साइड में जाके लगा वो, और उसने उसको बहुत ज्यादा जख्म दे दिया उसको. किसको? स्टैग को. और वो बहुत तेज ज्यादा जख्मी हो गया अब उससे. ठीक है, एंड नेक्स्ट फिर उसके बाद इन सेवियर पेन, और उस गुस्से में द वाइल्ड स्टैग रश्ड एट भीलू की तरफ वो गया, एंड पर्स्ड हिज स्टमक विद इट्स शार्प एंड पॉइंटेड फैंग्स. और उसने क्या किया, अपने स्टमक को वो अपनी शार्प उससे नजरों से देखते हुए, और वो उसकी तरफ जा रहा था. एट वंस द प्राउड हंटर जो था and the wild stag lay dead due to their injuries. जो प्राउड हंटर था उसने भी उसको भी मार दिया अपने उसके से फैंग से. उसके जो सींग होते हैं ना बेटा, दे आर वेरी शार्प, उसको भी मार दिया. और वो दोनों अपनी मरे हुए द एज एट वंस द प्राउड हंटर जो था वो भी, और वाइल्ड स्टैग वो भी जमीन पे दोनों बुरी तरह जख्मी पड़े हुए थे मरकर. ठीक है, सून अ जैकल केम स्ट्रॉलिंग बाय, वहां से एक जैकल क्या होता है, सियार, वहां से गुजर रहा था. एट द साइट ऑफ द डेड हंटर को उसने देखा, एंड द लाइफलेस स्टैग, उसके अंदर भी लाइफ नहीं थी, दोनों ही मरे हुए थे. He was filled with glee and thought, "Oh my fortune, today I have found the food that will last me for 2 days." कि क्या बात है, आज मेरा दिन कितना अच्छा है, अब आज तो मुझे 2 दिन का खाना मिल गया है. ठीक है, फेट वॉज अनकाइंड टू द हंटर. अब उसने अपना जो था नुकसान तो उसने कर ही लिया था, क्योंकि वो खुद भी उसको अपनी जान से क्या करना पड़ा, हाथ धोना पड़ा. एंड द स्टैग बट ही इट हैज शोन फॉर मी. अब उसने क्या सोचा कि जो स्टैग है, बट इट हैज शोन फॉर मी, वो ये मेरे लिए ही है. द फ्लैश अराउंड द एरोज टिप मस्ट बी सॉफ्ट होगा एंड डिलीशियस होगा चबाने में भी. अब मुझे जल्दी से लेट नहीं करना चाहिए. आई शेल ईट
ईट द स्टैग को फ्लैश को मैं यहाँ से धीरे धीरे ले जाता हूँ और मुझे जल्दी से इसको खुशी खुशी जल्दी जल्दी इसको खा लेना चाहिए। सो थिंकिंग द जैकल, ऐसा सोचकर जैकल वहां से निकला और उसने सोचा कि अब मैं इसको बहुत बढ़िया वाला ट्रीट खा के और उसको इंजॉय करूंगा। जस्ट एज ही बिट इनटू द स्टैग के फ्लैश में जैसे ही उसने एक बिट मारी, द पॉइंटेड एरो पर्स्ड द टॉप ऑफ हिज माउथ में वो चली गई, ठीक है, एंड केम आउट बिटवीन हिज आईज से वो बाहर निकली। ओके, एंड soon the jackal too lay down as the hunter and the stag, और जैसे ही वो पॉइंटेड एरो जो था वो उसके भी टॉप ऑफ द माउथ में से निकल गया वो, और उसकी आंख के बीचों में से उसकी वो तीर वो था जो वो निकल गया वहां से, और उसके इतना ज्यादा एकदम से जख्म भर गया, मतलब बन गया उसके कि वो भी उसी टाइम मर गया। तो इसका मतलब क्या था, उसने लालच किया, उसका फल उसको भी भुगतना पड़ा, और साथ में जैकल आया उसको भी भुगतना पड़ा, हुआ ना उसको भी दुख। दुख क्या, पूरा उसको जान ही गंवानी पड़ रही है अपनी, ठीक है। एंड द मोरल इज थिंक ट्वाइस, दो बार सोचना चाहिए आपको बिफोर यू एक्ट, किसी काम को करने से पहले हमें दो बार उसका परिणाम को सोचकर चलना चाहिए। ओके क्लास, एंड दिस इज योर आंसर ए, बी एंड सी। सी आपका जो डॉटेड्स हैं यू ऑल्सो हैव टू कंप्लीट फ्रॉम योर लेसन से फाइंड आउट करके आप कंप्लीट करेंगे इनको। एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ डी